आज हमारा सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर कमर्स बिजनेस के रिलेटेड है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। डेफिनेशन इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री एक वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जिसमें गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है और नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन आउट की जाती है फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट की। उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्री को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, सेकंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, इसमें फर्दर सब डिवीज़न है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। इसमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। लाइक एग्जांपल्स के लिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है। मिनरल्स में माइनिंग की जाती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है। प्लांट्स में से वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं। एनिमल्स की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को कहा जा सकता है जिसमें मल्टीप्लाई ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोडक्शन की जा सकती है और उनको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल्स। और इसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्निंग भी बहुत बढ़ा सकते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल चेंज करके। मीट की प्रोडक्शन हाई अमाउंट में कर सकते हैं जिससे हमारे प्रॉफिट बहुत अमाउंट में बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को कहा जा सकता है जिसमें कन्वर्जन की जा सकती है रॉ मटेरियल्स की और सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल है उसको फाइनलाइज्ड फिनिश रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे रॉ मटेरियल सीमेंट का जो है उसको फाइनली प्रोसेस के थ्रू फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट सीमेंट के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस टाइप की इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। सेकंड हमारा पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को कहा जा सकता है जो ओन की जा सकती हैं बाय इंडिविजुअल्स और बाय इट्स एजेंसीज। इस इंडस्ट्रीज को कोई इंडिविजुअल और फर्म कोई भी फर्म ऑर्गेनाइज कर सकती है। सेकंड हमारा पार्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जिनको कोई भी प्राइवेट ओन की जा सकती हैं बाय स्टेट के थ्रू और जो स्टेट की एजेंसीज होती हैं उनको ओन करती हैं। उस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जो ओन की जा सकती हैं जॉइंटली प्राइवेट फर्म के थ्रू एंड स्टेट और स्टेट की कोई भी एजेंसीज के थ्रू ओन की जा सकती हैं। उस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ जाती है। हमारा फर्दर थर्ड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इस बेस पे हम इंडस्ट्रीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हैवी होता है और जो उसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी हैवी होते हैं। इसलिए इस टाइप की इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहा जा सकता है। एग्जांपल्स के लिए स्टील इंडस्ट्रीज़ है, आयरन इंडस्ट्रीज़ है। इसके रॉ मटेरियल भी हैवी होंगे और जो फाइनलाइज प्रोडक्ट आएगा वो भी हैवी इन वेट मिलेगा हमें। लाइट इंडस्ट्रीज में हमें जो रॉ मटेरियल है वो भी लाइट वेट में होगा हमारा, उसको यूज किया जाता है और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें वो भी लाइट इन वेट होते हैं। एग्जांपल्स के लिए इलेक्ट्रिक फैन, स्टीलिंग मशीन एक्सेट्रा। इसके फर्दर हमारा लास्ट पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। हम इंडस्ट्री के ऊपर कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके टाइप बेस पे भी हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा कोटेज इंडस्ट्रीज़ है, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है।
तो कोटेज इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर हम 200 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप टू 200 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ को हम कोटेज इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आ जाती है। सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अप टू 10 करोड़ रुपीज़ तक की जाती है। उस टाइप की इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारी वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हमारी अबव 1 करोड़ रुपीज़ होती है। उस टाइप की इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। हमने आज इंडस्ट्रीज का टॉपिक हम कवर अप किया है। इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की और एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन की जाती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री की हमने टाइप्स की, इसमें ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी देखा, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप है, on the basis of raw material and finished goods, on the basis of capital invested। जितनी अमाउंट हम इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे बेस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो रॉ मटेरियल है उसकी वेट के बेस पे, हैवी लाइट के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे इंडिविजुअल और यानी फिर्म ऑर्गेनाइज्ड ओनर है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आ जाती है। पब्लिक के लिए स्टेट और स्टेट की कोई भी एजेंसी से ओन करती है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। जॉइंट के लिए दोनों जॉइंटली किसी भी इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाती है। और हमारा फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, जैसे एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज की हमने किस नेचर के बेस पे इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं हम इंडस्ट्री को। जेनेटिक इंडस्ट्रीज है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है इंडस्ट्रीज। थैंक्स।